से वैकुंठ में विराजमान भगवान दुर्लभ। किसको मिलें? बोले जो वैकुंठ जाए उसको मिलें, वहां जाओ तब मिलेंगे। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान यहां वाले को कैसे मिलेंगे? बोले वैकुंठ जाओ तब मिलेंगे, या तो तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान की टेक्नोलॉजी इतनी उच्च कोटि की हो जाए कि यहीं से बैठे बैठे बिना तार के तार मिला लो और आंखें बंद कर लो और वहां से स्क्रीनशॉट आपकी आंखों में आ जाए, देख लो, दर्शन हो जाए। माने भाषा में आज के समय में इसी तरह से समझो। तो इस प्रकार की व्यवस्था हो तब तो वो दिखे वैकुंठनाथ भगवान, नहीं तो दुर्लभ ही है। और सुलभ कब? बोले वो स्वयं उतर करके आ जाएं आपके बीच में, तो ना आपको वहां जाने की जरूरत, न ध्यान योग समाधि लगाने की जरूरत, और ना आंख बंद करने की जरूरत। वो आपको जहां चाहो वहीं मिल जाए, अवतार लेकर के सुलभ हो गए। उसी प्रकार वेदों ने विचार किया मैं भी सुलभ हो जाऊं। वेद बड़े दुर्लभ, आज भी वेद दुर्लभ है। क्यों? बोले वेद सब नहीं पढ़ सकता, वेद के लिए बड़े नियम हैं। इन बातों पर बड़ी बहस होती है सनातन धर्मियों में, और कुछ लोग अनर्गल बातें भी करते हैं, लेकिन वेदों के लिए जो नियम है वो तो नियम है। वेद सब नहीं पढ़ सकते, वेद वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वो संध्या वंदन और अपने नित्य धर्म का पालन करता हो, तब भी वो नहीं पढ़ सकता। इतना होने के बाद कोई गुरु उसे पढ़ावे तब पढ़ सकता, अपने मन से नहीं पढ़ सकता। अपने मन से वेद की पोथी ला करके पढ़ लो, वो वेद है ही नहीं। जब तक गुरु के मुख से न पढ़ा जाए तब तक वो वेद होता ही नहीं। वेद की पोथी में यद्यपि मंत्र की ध्वनि एक चिन्ह के द्वारा अंकित है, जिसको हम लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? बोले चिन्ह है। का, ख, ग, घ ये जो लिखते हैं ये क्या है? बोले लिपि है। और लिपि क्या है? बोले लिपि उस ध्वनि तक हमारे मन को, हमारे ध्यान को पहुंचाने का एक साधन है। वो क जो लिखा है यथार्थ में वो क नहीं है, वो तो केवल एक आकृति मात्र है। स्याही से आपने एक आकृति ऐसे बना ली है, उसका नाम रखा क, लेकिन क है क्या? बोले जो बोल रहे हैं क, ये जो ध्वनि निकली ये क है, वो तो लिपि मात्र है। उसी प्रकार वेदों की पोथी में जो लिखा है वो वेद नहीं है, वो तो लिपि मात्र है। लेकिन वह ध्वनि परंपराया जब कान में आएगी तब वो वेद बनेगा, तब वो वेद कहलाएगा। परंपराया उस ध्वनि को, उसी आन पूर्वी को, उन मंत्रों में जो क्रम है, कौन अक्षर पहले है, कौन बाद में है, कौन सा शब्द पहले, कौन बाद में, कौन सा मंत्र पहले, कौन बाद में, जो क्रम अनादिकाल से है, उसी क्रम से उस ध्वनि को भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को सुनाया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, और उसी क्रम से उस ध्वनि को आज तक हम सुनते चले आए। आज भी कोई व्यक्ति जब अपने गुरु से उसी क्रम से सुनेगा तब उसके अंदर वो वेद मंत्र के रूप में आएगा, तब वो वेद मंत्र बनेगा। ये सब चीजें हैं वेदों के विषय में। आजकल लोग कहीं से भी मृत्युंजय मंत्र याद कर लिया, गायत्री मंत्र याद कर लिया, और कहते महाराज हम भी गायत्री जपते हैं, हम भी मृत्युंजय जपते हैं। बोले जपते रहो, मंत्र मंत्र है ही नहीं है जो तुम जप रहे हो। बोले महाराज उच्चारण तो ऐसे ही होता है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। बोले उच्चारण वैसे ही होता है, लेकिन तुम जो उच्चारण कर रहे हो वो वेद मंत्र नहीं है। क्यों? बोले वो वेद मंत्र तब बनेगा जब वो ध्वनि परंपरा से प्राप्त आचार्य के द्वारा तुम्हारे कानों में जाएगी, और तब दोबारा जब तुम उच्चारण करोगे तुम्हारे अंदर से वो ध्वनि निकलेगी, तब उसमें वेदत्व प्रतिष्ठित होगा। उसके पहले उसमें वेदत्व प्रतिष्ठित नहीं होगा। अब इन सब बातों को सनातन धर्म की परंपरा के अनुकूल आचार्यों से जब आप श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो ऊल जलूल बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते।
अभी मैं नाम नहीं लूंगा, जबकि मैंने उनके उस सिद्धांत का एक बार मंच से ही उत्तर दिया था। एक महाशय कहते हैं, उनसे किसी ने प्रश्न किया, उनके शिष्य ने, कि वेद कौन पढ़ सकता है? तो किसी ने कहा वेद तो द्विज पढ़ते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, द्विज वेद नहीं पढ़ते हैं, जो वेद पढ़ते हैं वो द्विज होते हैं। लोगों ने कहा वाह वाह, अब ये कितनी अनर्गल बात है। इस बात पर बहुत लंबा व्याख्यान मैंने एक बार दिया था, और शायद गत वर्ष ही कलकत्ता की कथा में ये व्याख्यान था। कहने का भाव, फिर वही बात मैं कहूंगा कि सुनो, बहुत सुनना चाहिए, लेकिन आप्त व्यक्ति के द्वारा ही सुनना चाहिए। अनाप्त को सुनोगे तो बुद्धि विकृत हो जाएगी, भ्रम हो जाएगा। तो वेद जो अनादि धर्म के मूल हैं, वेद सब नहीं पढ़ सकते। गुरु परंपरा से दीक्षित होकर तब वेद को पढ़े, और वेद रोज नहीं पढ़ना, अनध्याय में अध्ययन नहीं होगा। और जब वर्षा होने लग जाए उस समय व्यक्ति वेद नहीं पढ़ सकता। गुरु के मुख से वर्षा होने लग जाए तो वेद पाठ बंद हो जाता है। गुरु जी वेद पढ़ाते रहें और वर्षा होने लग जाए तो वेद पाठ रोक दिया जाता है। गुरु शिष्य पढ़ रहे हों, गुरु जी उच्चारण कर रहे हों, वेद को पढ़ा रहे हों शिष्य को, और गुरु और शिष्य के बीच से अगर कोई निकल जाए, इधर शिष्य बैठे इधर गुरु बैठे, अध्ययन चल रहा है, दोनों के बीच से कोई चला जाए, बोले अध्ययन बाधित, अध्ययन रुक जाता है। इसीलिए कथा में भी नियम है, श्रोता इधर बैठे वक्ता इधर बैठे, दोनों के बीच में कोई आवाजाही करे तो कथा में व्यवधान हो जाता है। होता कि नहीं होता? उसको अपराध माना जाता है। क्यों? बोले श्रोता और वक्ता के बीच में जो है ना, ये रास्ता नहीं है। इसकी संज्ञा क्या है? बोले असंचर। इसको असंचर कहा जाता है। असंचर माने जहां पर संचरण नहीं हो सकता, इसीलिए इसका नाम असंचर है। उसी प्रकार गुरु और शिष्य के बीच में असंचर होता है, उधर से कोई जाना नहीं चाहिए। गुरु पढ़ा रहे हों शिष्य को वेद, और दोनों के बीच से कोई चूहा भी निकल जाए, बिल्ली भी निकल जाए, कोई जंतु निकल जाए तो अध्ययन बाधित हो जाता है। गुरु जी के घर में श्राद्ध हो तो वेद का अध्ययन उस दिन नहीं होगा। शिष्य के घर में श्राद्ध हो तो उस दिन शिष्य वेद का अध्ययन नहीं करेगा। अनेक कठोर नियम, उन सारे नियमों का पालन करते हुए, और उन नियमों को देखा जाए तो पूरे वर्ष के 365 दिन में मात्र 100 दिन की पढ़ाई होती है। बस 365 दिन में 265 दिन तो अनध्याय और अनवसर में चला जाता है, केवल 100 दिन पढ़ने को मिलता है। वो भी सब ठीक ठाक रहे, तब कोई दूसरी परिस्थिति आ जाए तो वो भी रुक जाए। और इस प्रकार से 12 वर्ष में कम से कम परिश्रम करे तब वेदों का अध्ययन पूर्ण होता है। अब सोचो वेद कितने दुर्लभ हैं। ऐसे किताब बाजार से खरीद के ला करके आप पढ़ो, अपने घर में रख करके टेबल लैंप जला करके, उसका कोई मतलब थोड़ी है, वो वेद नहीं है। वेद की एक विशुद्ध परंपरा है। उस परंपरा से वेद के अध्ययन का जो विधान है, अब कितने लोग पढ़ेंगे? बोले जिसके अंदर इतना त्याग हो, इतनी तपस्या हो, उस ज्ञान की लिप्सा में, उस ज्ञान के लालच में, उस ज्ञान की लालसा में दुनिया के सुख को त्याग दे और ब्रह्मचारी बन करके गुरुकुल में जाकर के गुरु शुश्रूषा करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करे। अब इतना बड़ा त्याग भी होना बड़ा कठिन है। कौन त्याग करे इतना? तो वेद को पढ़ना कितना कठिन है। इस कारण से वेद एक प्रकार से सामान्य प्राणियों के लिए दुर्लभ है, सबको नहीं सुलभ है। यही वेद की दुर्लभता है। वेद सबको मिलेगा ही नहीं, और जिसको मिलेगा वो उसके लिए भी कितना कठिन है, कितना वो श्रम करे तब उसे पा सकता है, उसे अपने मति में, अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर सकता है। लेकिन वेद ही धर्म का मूल है। तब वेदों ने विचार किया कि भाई भगवान जो इतने दुर्लभ थे वो अवतार लेकर के सुलभ हो गए, तो मैं भी अवतार लेकर के सुलभ हो जाऊं।
इस रूप में अगर मैं सुलभ नहीं हूं तो अवतार लेकर के तो सुलभ हो सकता हूं। तब वेदों ने विचार किया कि मैं भी अवतार ले लूं, और चारों वेदों ने अवतार ले लिया। किस रूप में? बोले चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हो गए। ये रामायण वेदावतार है। इतनी बात समझाने के लिए कहनी पड़ी। अब आप समझ सकते हैं कि ये रामायण वेद का अवतार है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेदसादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्ये परे पुंसी, वेदों के द्वारा जो वेद्य हैं कौन? बोले परम पुंसी। परम पुंस माने परम ब्रह्म, परम पुरुष, परमात्मा। उन्होंने क्या किया? बोले जाते दशरथात्मजे, वो दशरथ जी के बेटा बन गए, अवतार ले लिया। तब वेदों ने विचार किया, उन्होंने तो दशरथ जी को पिता बनाया और पैदा हो गए, अवतार ले लिया। अब मैं किसके माध्यम से अवतार लूं? तब वेदों ने विचार किया, वेद प्राचेदसादासीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेदों ने प्राचेतस महर्षि को, वाल्मीकि महर्षि को साधन बनाया, और वाल्मीकि महर्षि के द्वारा चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया। ये रामायण वेदावतार है। अब देखो, जैसे भगवान अवतार लेकर के सुलभ हो गए, अभी तक भगवान किसको मिल रहे थे? बोले जो अपने ज्ञान ध्यान के द्वारा वैकुंठ पहुंच जाए वो भगवान का दर्शन करे। लेकिन भगवान ने अवतार ले लिया, तब बोले अब न ज्ञान की जरूरत है न ध्यान की जरूरत है। भगवान ने अवतार ले लिया, जंगल में घूम रहे हैं, बंदर भी उनको देख रहे हैं, सांप बिच्छू भी देख रहे हैं, राक्षस भी देख रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, सबको सुलभ हो गए। उसी प्रकार वेद भगवान ने जब रामायण के रूप में अवतार ले लिया तो अब सबको सुलभ हो गए। कोई भी रामायण पढ़े, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, स्वयं ला करके पढ़ लो। हाँ, अब सब पढ़ सकते हैं रामायण। बोले स्त्री भी पढ़े, पुरुष भी पढ़े, बालक भी पढ़े, वृद्ध भी पढ़े, नास्तिक भी पढ़े, आस्तिक भी पढ़े, कोई भी पढ़े, पतित पढ़े, पुण्यात्मा पढ़े, कोई भी पढ़े, ज्ञानी पढ़े, अज्ञानी पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, कोई भी पढ़े, ये सबके लिए वेद भगवान सुलभ हो गए। किस रूप में? बोले रामायण के रूप में। ये रामायण वेदावतार है। और संजोग कितना सुंदर, भगवान तो एक है, एक ही भगवान है, भगवान दो होते नहीं। एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक है, और अद्वितीयम, अद्वितीय है, उनके समान दूसरा हो नहीं सकता। एकमेवाद्वितीयम न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान के समान कोई नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेद के इसी मंत्र के अंश को लेकर के आर्य समाजियों को भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? बोले वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, इसलिए मूर्ति पूजा बंद करो। आर्य समाजियों की बुद्धि में यही भ्रम पैदा हुआ। लेकिन न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये जो वेद वाक्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की प्रतिमा नहीं है। इसका अर्थ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा का कोई प्रतिम नहीं है, उसके समान नहीं है। क्यों? बोले भगवान के समान तो भगवान ही होते हैं, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो भगवान तो एक है, निस्संदेह। दो भगवान कभी हो नहीं सकते और होते नहीं। बहुत से लोग, अन्य पंथ के लोग कहते हैं महाराज हिंदू धर्म में तो इतने भगवान हैं, कितने भगवान की हम पूजा करते चले। बोले भगवान तो एक ही है, हमारे यहां भी 2, 10, 20, 50 नहीं होते, भगवान एक ही। बोले तो इतना जो कहा जाता, बोले वो भगवान का रूप है, भगवान तो एक है। एक व्यक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं, और एक ही जीवन में हमारा आपका कितना रूप होता है। एक व्यक्ति अगर वो नौकरी पेशे में है और मान लो थोड़ी देर के लिए
वो पुलिस विभाग में नौकरी करता है तो जितनी देर वो अपने ड्यूटी पर है उस समय तो वो पुलिस के रूप में उसका वो वेश है, उस समय उसकी वाणी और उसके व्यवहार का स्वरूप दूसरा है। और वही व्यक्ति धन के लिए, पैसा के लिए खाली समय में दूसरा भी काम कर रहा है। क्या बोले, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, आने के बाद ड्यूटी से 1 घंटे दूसरा भी काम करता है। तो जितने देर वो बच्चों को पढ़ा रहा है उस समय उसकी वाणी और उसका व्यवहार और उसका स्वरूप दूसरा। फिर घर में आने के बाद अपने घर के परिजनों के साथ उसका व्यवहार दूसरा है। अलग अलग उसके रूप हो गए। अब उसके जो शिष्य हैं, जो उससे पढ़ते हैं, वो तो उसको गुरु के रूप में देखते हैं। और जब वो पुलिस बन करके ड्यूटी देता है उस समय लोग उसके आदेश से डरते हैं, उस समय उसका दूसरा रूप है। लेकिन क्या व्यक्ति तीनों अलग हैं? अलग नहीं, वही है। वहां पर वो कार्य कर रहा है इसलिए उसका वो रूप है, वहां पर वो दूसरा कार्य कर रहा, वहां वो रूप है। तत्वतः वो एक ही है। उसी प्रकार वही भगवान हैं। वो जब ब्रह्मा बने तो सृष्टि करते हैं, शंकर बने तो संहार करते हैं, विष्णु बने तो पालन करते हैं। और वही भगवती के रूप में अनंत संहारिका शक्ति बन जाती हैं और अनंत अनंत तत्वों में विराजमान होकर के सब का पोषण करने वाले वो परमात्मा एक ही हैं। एकमेवाद्वितीयम, एक ही तत्व अनेक रूपों में प्रतिष्ठित है। भगवान एक है निस्संदेह, लेकिन वही एक भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए। भगवान एक हैं लेकिन उनके रूप 4 हो गए। कौन कौन? बोले राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। वाल्मीकि जी लिखते हैं, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, कृत्वात्मानं चतुर्विधम। आत्मानं, अपने आप को भगवान ने चतुर्विधम कृत्वा, 4 रूपों में कर दिया। सीधा सीधा अर्थ, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूप में कर दिया। अब बोले एक भगवान 4 रूपों में हो गए हैं, चारों भगवान ही। तो वेदों ने सोचा हम तो 4 हैं और हम चारों वेद ही हैं, वेद 4 होते हैं। वेदों ने विचार किया हम 4 हैं और हम चारों वेद ही हैं। हम वेद होकर के 4 रूप में हैं और भगवान भी एक होकर के 4 रूप में प्रकट हो गए। तो वेदों ने विचार किया जब एक भगवान 4 रूप में प्रकट हो गए तो हम चारों वेद मिलकर के एक रूप में प्रकट हो जाएं और रामायण के रूप में वेद प्रकट हो गए। ये रामायण वेदावतार है। वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। और वाल्मीकि महर्षि के द्वारा चारों वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ले लिया। और रामायण ये वेद के तुल्य है, वेद के समान है। 4 वेद पढ़ने और सुनने का जो फल है वही फल रामायण सुनने और पढ़ने का। जैसे वैकुंठ में बैठे हुए भगवान के दर्शन का जो फल है वही फल भगवान अवतार लेकर के इस धरती पे आ जाएं तो उनके दर्शन का भी वही फल है, क्योंकि भगवान तो वही है। बल्कि वहां दर्शन कठिन था, यहां सुलभ हो गया। उसी प्रकार चारों वेदों को कठिनता से पढ़ करके समझ करके जो फल प्राप्त होगा वही फल रामायण सुन करके समझ करके प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वही वेद रामायण के रूप में। अब इस रामायण का महर्षि वाल्मीकि ने जब लेखन किया तो पहले नारद जी का आगमन होता है और नारद जी के द्वारा वाल्मीकि जी ने राम कथा सुनी। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, अचानक नारद जी आ गए। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया, समादर किया। और नारद जी आए कैसे? किसी ने भेजा? बोले किसी ने भेजा नहीं, अपितु भगवान की ऐसी करुणा भई कि नारद जी स्वयं वाल्मीकि महर्षि के यहां उनकी कुटिया में पधारे। कोई संत महापुरुष उनके चरणों में आप स्वयं चल करके जाओ तो ये आपके पुण्य का फल है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता।
अगर किसी संत महापुरुष के पास आप स्वयं चल करके जाते हैं, आपको पता चला संत आए हैं, चलो दर्शन करें, और आप गए, समय मांगा, प्रतीक्षा की, समय मिला, आप मिले, दर्शन किए, आपका पुण्य उदय हो गया। आपके पुण्य का फल था, आपको दर्शन मिला। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संतान। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संतों का संग कब मिलेगा? कहते हैं जब राम जी की कृपा होगी। बोले तो राम जी की कृपा से जो संतों का संग मिलेगा उसका रूप क्या है? तो आचार्यों ने कहा, आपने सोचा नहीं, आपने विचारा नहीं, आपने प्रयास नहीं किया, लेकिन संत स्वयं चल करके अचानक आपके सन्निकट पहुंच गए और आपको उनका दर्शन प्राप्त हो गया। ये भगवान की कृपा का फल है। आपने प्रयास करके संत के चरण में पहुंच करके दर्शन किया, ये आपके पुण्य का फल है। और बिना कुछ किए संत स्वयं आकर के आपको दर्शन दे दें, आपके पास पहुंच जाएं, तो ये भगवान की कृपा का फल है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नारद जी स्वयं चल करके आए और वाल्मीकि जी की कुटिया में जब पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत किया, पूजन किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है। एक बात और बता दे, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने मंगलाचरण नहीं किया। अन्य समस्त ग्रंथों में मंगलाचरण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो हर कांड के प्रारंभ में उन्होंने मंगलाचरण किया संस्कृत के श्लोकों के द्वारा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको इत्यादि। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। और नियम भी है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कहा, ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते कृतम मंगलम। ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण करने पर ग्रंथ का विस्तार होता है और ग्रंथ के पढ़ने वालों का भी मंगल होता है। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान कुछ लिखते हैं, कोई रचना करते हैं तो उसमें मंगलाचरण करते हैं। और वेद व्यास जी ने तो अपने 18 पुराण और महाभारत के लिए एक ऐसा मंगलाचरण बनाया जो सब पुराण और महाभारत में काम आ जाता है। क्या बोले? नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये।